नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई के सीबीटी एग्जाम पेपर के बारे में, जिनका एग्जाम होने वाला है 26-27। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। अगर आप वीडियो में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो पेपर हो रहा है वो कहाँ से क्वेश्चन पुट कर रहा है, आपको कहाँ से रिविज़न करना है, इसके बारे में। देखिए, ये जो पेपर हुआ था ये 20/3/2021 यानी मार्च 2021 में पूछे गए थे सीबीटी में। ठीक है, फीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। फीटर सीबीटी एग्जाम पेपर में मार्च 2021 में ये पेपर पूछा गया था। इसमें जो है देखिए, थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी पोर्शन की, तो इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20, WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन हम 80 कराएंगे। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। देखिए, इस पेपर में जो हुआ था कितना गलत है कितना सही आपको ये बताया जाएगा। आप भारत स्किल के क्वेश्चन सभी को रिवीजन करके जाइए। अगर आपको पास पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भारत स्किल फीटर नाम से एक फोल्डर बना होगा, जिसमें भारत स्किल के सभी वीडियो प्रोवाइड है फीटर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। यदि प्लास्टिक कचरा बिन की बात करें यानी कि रिसाइकिल बिन, देखो वर्कशॉप में आप काम करते हो तो कचरा फेंकने के लिए अलग अलग कलर कोड का डब्बा होता है। वहाँ प्लास्टिक के लिए कहाँ क्या होता है, पीला कलर का डब्बा होता है। यदि आपको प्लास्टिक फेंकना हो तो पीला कलर के डब्बे में फेंकोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा, आग लगने के लिए 3 कारक होता है। आग लगने के लिए क्या होता है, 3 कारक होता है। कौन कौन सा, एक होता है ईंधन, एक होता है उष्मा, एक होता है ऑक्सीजन। ये तीनों का मिश्रण क्या होता है, आग होता है। यदि 3 में से एक नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होता है खुद नहीं जलता है, बट जलने में सहायक करता है। ठीक है, आग में जलने में ऑक्सीजन क्या है, सहायक करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होता है। यदि आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो दुर्घटना से बचने के लिए का पहला कदम आप क्या करोगे। यदि आप सुरक्षा सावधानियों का पालन करोगे तो आपके साथ दुर्घटना नहीं होगा। क्या, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करता है। देखो, कुंजी मार्ग की बात कर रहा है, पदार्थों को हटाने के लिए हम लोग किसी छेनी का प्रयोग करोगे तो वहाँ पर डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करोगे। ठीक है, डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यदि नाली काटने के लिए बात करेगा तो वहाँ पर क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इस बी ब्लॉक के लिए किस प्रकार, ये जो फिगर देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भारत स्किल के जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन है उसको बार बार डिवीजन करके जाइएगा। देखिए, इसमें क्या बोला कि इस बी ब्लॉक के प्रकार को पहचाने। ये जो बी ब्लॉक बना हुआ है वो कौन सा प्रकार के है, तो ये डबल क्या है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, यानी कि डबल लेवल सिंगल ग्रुप के ये बी ब्लॉक है। ठीक है, ऑप्शन कहीं पर हमको रिवीट करना है। ठीक है, तो वहाँ पर रिवीट करने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर अधिकतर हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। वर्कशॉप में अधिकतर हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर, वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। देखिए, वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा क्या होता है, वो होता है डायल। क्या होता है, डायल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कमीशन सेट के लिए किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। कमीशन सेट में क्या होता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री को हमको चेक करना है, तो उसमें कौन सा पार्ट को लगाकर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो वो होता है स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड में क्या होता है, देखिए स्क्वायर हेड इस तरह होता है, ये 90 डिग्री चेक करता है, ये क्या करता है, 45 डिग्री को चेक करता है। ठीक है, स्क्वायर हेड में 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टर हेड है, इसमें कोड चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला, फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु को चिप्स को हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे। यदि किसी फाइल में चिप्स यानी कि जो छोटे छोटे लोहे के चूड़ फंस जाते हैं उसको हमको निकालना है, तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करोगे, वहाँ पर आप कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करोगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा इसका स्क्राइबर को पकड़ता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। देखिए समझिए,
ए जो होता है स्नग जो होता है यहाँ पर लगा होता है। यदि यूनिवर्सल सल्फर गेज देखे होंगे तो स्नग जो है बीच में लगा होता है, ये बेस होता है, ठीक है, ये लगा होता है। तो ये जो स्नग होता है वो क्या करता है, यूनिवर्सल सल्फर गेज का स्क्राइबर, ये जो स्क्राइबर लगा होता है उसको पकड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर। सीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या नाम है? सीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या नाम है? ये फिगर रहता तो हम आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं क्या है इसमें। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, सी स्क्वायर नोच, ऑप्शन नंबर सी, बट इसमें फिगर का कोई मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करने के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि हम कास्ट आयरन का ड्रिलिंग कर रहे हैं, कास्ट आयरन में क्या कर रहे हैं, छिद्र कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा कूलेंट या फ्लूइड का प्रयोग करोगे? तो वहाँ पर ड्राई एयर जेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सूखा हवा जिसे कहते हैं, वहाँ पर कोई भी लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है, ड्राई एयर जेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर। स्टील के सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करेंगे? तो स्टील के सोल्डरिंग करना है तो हमें किस चीज़ का फ्लक्स का प्रयोग करोगे? वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करोगे। क्या? यदि हमको स्टील को क्या करना है, सोल्ड करना है, जोड़ना है, तो वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? रिविट के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री का क्या नाम है? उसे कहते हैं माइल्ड स्टील। क्या कहते हैं? माइल्ड स्टील जो है, माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं रिविट के निर्माण के लिए। रिविट को बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? माइल्ड स्टील का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट 15 नंबर। क्या बोला, इस सीट मेटल ऑपरेशन का क्या नाम है? ये भी फिगर से क्वेश्चन, बट फिगर मेंशन नहीं किया गया, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर की बात करते हैं। कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकता है? देखो पानी और मौसम, यानी कि यहाँ पर ये बोला कि एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से झेल सकता है, उसमें कोरोजन नहीं लग सकता है, यानी कि उसमें मूर्छा उर्छा नहीं लग सकता है। तो ये कौन सा मेटल का गुण होता है जो कि इस सब का विरोध करता है? तो जस्ता लोहा, ठीक है। ग्लोराइजेशन आयरन, ग्लोराइज्ड यानी जिंक की परत इसमें लगाया जाता है लोहे पर, तो क्या होता है, उसमें मूर्छा नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन करके जाइएगा। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो होता है काला होता है। क्या होता है? काला होता है। यदि एसिटिलीन सिलेंडर का पूछे तो वहाँ पर होगा मैरून, ठीक है। यदि ऑक्सीजन सिलेंडर के यहाँ पूछ लेगा तो क्या होगा? काला होगा। यदि एसिटिलीन का पूछे तो क्या होगा? एसिटिलीन की बात करेगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर मैरून होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी है? यदि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो उसका कैपेसिटी होता है, कितना तक वो भरा रह सकता है, कितना तक उसमें सिलेंडर हवा ऑक्सीजन के भरे होते हैं, तो वो कितना होता है? 7 मीटर क्यूब, ठीक है, एम क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 19 नंबर। बोला कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है? देखो वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति को कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल विकृति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर। बोला कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट का कौन सा प्रक्रिया ब्लो आउटर कर देती है? ठीक है, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट का कौन सा प्रक्रिया ब्लो आउट कर सकती है? वो होता है क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर। थोक उत्पादन में कौन सा कंपरेटर प्रयुक्त होता है? थोक उत्पादन में कौन सा कंपरेटर प्रयुक्त होता है? तो वो ऑप्शन सही है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मतलब हवा से, ठीक है। मास प्रोडक्शन में हम लोग को किस कंपरेटर का प्रयोग करते हैं? न्यूमेटिक का, ठीक है, इससे जल्दी होता है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर की बात करते हैं। बोला यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और सॉफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का क्या नाम है? यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यदि होल को हम क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं और सॉफ्ट घूम रहा है, तो वहाँ पर उस सिस्टम को क्या कहेंगे? उस सिस्टम को कहते हैं सॉफ्ट बेस्ड सिस्टम, यानी कि सॉफ्ट वहाँ पर क्या कर रहा है? अस्थिर है, घूम रहा है, तो उसको कहेंगे सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायल टेस्ट रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है? डायल टेस्ट रीडिंग को हम किस हिस्से से प्राप्त करते हैं? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पॉइंटर, सूचक, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर। बोला उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या कितनी होती है? BIS का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखो आधारभूत की संख्या यानी कि डिवीज़न, फंडामेंटल डिवीज़न कितनी होता है ये पूछा गया है। वो होता है 25। कितने होते हैं? 25,
नेक्स्ट, स्क्रैपिंग यानी खुरचते के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, यदि स्क्रैपिंग करते हो तो उभरे हुए भाग को कैसे पहचानोगे? वहाँ पर क्या लगाओगे? पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू क्या होता है? एक लेप होता है, उसको लगाने से ये पता चलता है कौन सा भाग उठा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, भागों की अंतर चूड़ियों को मापने के लिए कौन से गेज का प्रयोग करोगे? यदि भागों की अंतर चूड़ियाँ यानी कि आंतरिक डायमीटर को हमको मापना है तो कौन सा वहाँ पर गेज का प्रयोग करेंगे? वहाँ पर थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, इस रीमर का क्या नाम है? देखो, इस रीमर जो फिगर यहाँ पूछता, ये रीमर जो मान लो ये रीमर है तो इसको कहते हैं हैंड रीमर, बट यहाँ फिगर नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ कोई फिगर मेंशन नहीं किया है तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर। बोला कि थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैपरिंग के लिए काउंटर सिंक कोड क्या होता है? थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैपरिंग करने के लिए काउंटर सिंक कोड का मान पूछा है तो वो होता है 120 डिग्री। जहाँ काउंटर सिंक कोड का मान पूछे वो 120 डिग्री निश्चित है। नेक्स्ट, 29 नंबर की बात करते हैं। आंतरिक मैट्रिक मोर्स टेपर होज को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर कौन सा रिमर का प्रयोग करेंगे? समांतर सेंग के साथ सॉकेट रिमर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? ठीक है, चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतहों को क्या कहते हैं? बी, क्रिस्ट। यानी कि इसका इंग्लिश हम बोलते हैं दो क्रिस्ट होता है। ठीक है, क्रिस्ट की इस ऊपरी भाग करते हैं, चूड़ी कटा हुआ है, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रिस्ट, इसे कहते हैं रूट। ठीक है, नेक्स्ट, फिगर से क्वेश्चन है बट फिगर नहीं मेंशन किया हुआ है, इसको स्किप करते हैं। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है? ये भी फिगर से क्वेश्चन है। देखिए कितना फिगर से क्वेश्चन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात करते हैं। स्क्रू जैक के किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? देखो, स्क्रू जैक जो होता है, आप देखे होंगे स्क्रू जैक कहाँ प्रयोग करते हैं? जहाँ फोर व्हीलर को यदि उसकी व्हील को चेंज करना हो तो वहाँ पर स्क्रू जैक लगाकर उसको उठाते हैं। तो स्क्रू जैक में जो थ्रेड अंदर कटे होते हैं वो कौन सा थ्रेड कटे होते हैं? स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35 नंबर। बोला कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के किस प्रकार की कटिंग टूल का प्रयोग करेंगे? यदि हमको बड़ा पैन यानी कि मास प्रोडक्शन अधिक करना हो तो वहाँ पर किस कटिंग टूल का प्रयोग करेंगे? वहाँ पर थ्रो अवे टाइप टूल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट 36 नंबर। इस ऑपरेशन के क्या नाम है? देखिए ये जो ऑप्शन है, देखिए फिगर मेंशन नहीं किया, इसको स्किप कर देते हैं। 37 नंबर की बात करें। क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी होती है? क्रेस्ट और रूट इसे कहते हैं क्रेस्ट और रूट की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? डेप्थ कहते हैं। डेप्थ क्या कहते हैं? डेप्थ कहते हैं। ये जो भाग है इसे कहते हैं डेप्थ, मतलब गहराई। नेक्स्ट 38 नंबर। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पर किस चार्ट का प्रयोग करेंगे? प्रदर्शन चार्ट यानी परफॉर्मेंस चार्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर। ये फिगर से क्वेश्चन है, जो कि फिगर हम इसमें नहीं दिख रहा है, इसको स्किप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 40 की बात करते हैं। कौन सी असेंबलिंग तकनीक रिवेटिंग विधि के लिए समान होता है? तो कौन सी असेंबलिंग तकनीक जो होती है रिवेटिंग विधि के लिए समान होता है? वो होता है पिनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्या बोला है? इस लिमिट गेज का क्या नाम है? देखो ये जो फिगर है, इस फिगर को पहचानिए। ये जो फिगर है ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसमें देखिए एक गो होता है, एक नो गो सिरा होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि हम स्लिप गेज की बात करते हैं, यदि उसको साफ करना है तो वहाँ पर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर। सर्कुलर टेपर को प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्कुलर टेपर को कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। क्या करते हैं? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में सर्कुलर टेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर। कौन सा नट बोल्ट के सिरे चूड़िया को नुकसान होने से बचाता है? ऐसा कौन सा नट होता है जो कि बोल्ट के सिरे के चूड़िया, जो चूड़ी कटे होते हैं, उसको नुकसान यानी कटने से बचता है? तो वो होता है कैप नट। कैप नट क्या करता है? उसको सेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5वां नंबर। बोला सरफेस हार्डनिंग करने की विधि को क्या कहते हैं? देखो ये जो फिगर है इसमें क्या पूछा गया है? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि है। इसमें कौन सा फिगर सही होगा? उसे कहते हैं पैक कार्बोराइजिंग।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड का फार्मूला यहाँ पूछा गया है, तो वो कौन सा होता है, पिच इंटू स्टार्ट की संख्या, ठीक है, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्स जिसे कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7वां नंबर, किसी सामग्री को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को धोना है। तो देखो, किसी सामग्री को चार्ज करने के बाद यदि लेपिंग प्लेट को धोना है तो किससे धोएंगे, तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करोगे, मिट्टी का तेल का प्रयोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां नंबर, बोल रहा है कि सॉफ्ट के बाहरी व्यास को स्वीकार साइज की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करेंगे। ये जो गेज है ये क्या चेक करेगा, ठीक है। पहली बात ये बात कर लें तो ये रिंग गेज है, ये क्या है, रिंग गेज है। जो कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, किस अपघर्षक या एम्ब्रेसी का उपयोग नरम इस्पात और अलग धातु को लेपिंग करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, देखिए एम्ब्रेसी का प्रयोग नरम इस्पात और अलग धातु को लेपिंग करते समय हम लोग वहाँ पर फ्लूइड एल्यूमिना का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर इज राइट डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां नंबर, स्टील में टेपरिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। स्टील में टेपरिंग प्रक्रिया इसलिए की जाती है यदि काटने की क्षमता को हमको बढ़ाना है स्टील में, तो टेपरिंग प्रक्रिया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर, बोला किस प्रकार की बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है। ऐसा कौन सा बियरिंग होता है जो अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल मतलब तिरछा भार को उठाने के लिए करते हैं, तो वहाँ पर एंगुलर कॉन्टलेट बॉल बियरिंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर, किस प्रकार की बियरिंग धातु में स्वयं में स्नेहक होता है। ऐसा कौन सा बियरिंग होता है जिसमें स्व लुब्रिकेंट होते हैं, ये बोल सकते हो, तो वो होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सेंट्राइड ऑयल, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर, क्या बोला है, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग करते हैं। वहाँ पर हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। यदि हमको लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन को चलाना है तो वहाँ पर हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये एक ब्रिटेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर, ये बोला इस वाशर का क्या नाम है। ये जो फिगर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो वाशर है आपको दिख रहा है वो कौन सा वाशर है, उसे कहते हैं आंतरिक और बाहरी वाशर। ये जो आंतरिक वाशर है, ये जो बाहरी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर, फिगर से एस के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये जो बियरिंग है, ये जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, ये क्या है, इसे कहते हैं दोस्तों बॉल सेपरेटिंग केज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर, बोल रहा है किस बियरिंग की उसमें चलकता जो कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, यानी कि उसमें चलकता का गुण उसमें सबसे कम होता है, वो होता है लेमिनेटेड फेर्नोलिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर, बोला 50 mm से 150 mm व्यास के पाइप को इकट्ठा विघटित करने के लिए किस प्लम्बर टूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा प्लम्बर टूल का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर चेन पाइप रिंच, चेन पाइप, देखो ये डायमीटर दिया होता है, ये फिक्स होता है, 50 से 150 mm व्यास को पकड़ने के लिए, पाइप को पकड़ने के लिए किस रिंच का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर चेन पाइप रिंच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 18 नंबर की बात करते हैं जो फिगर से है, ये बोला एस के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये जो फिगर है यहाँ पर एक्स है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, उसे कहते हैं कटर व्हील। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड विचलन कोण कितना होता है। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड के विचलन कोण को कैसे कितना तक होता है, एक 90 डिग्री होता है एल्बो जो कि 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, और बेंड जो होता है वो 45 डिग्री पर मुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर, बोला कि लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज कितना होता है। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज जो होता है वो होता है पाइप के बोर के 1/2 बार, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए फिगर से क्वेश्चन है, इस जिग का क्या नाम है। इस जिग का क्या नाम है ये पूछा गया, इसे कहते हैं टर्न ओवर जिग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इसे क्या कहते हैं, टर्न ओवर जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 नंबर, फिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। फिक्चर में जो हम लोग सेटिंग ब्लॉक का उपयोग करते हैं वो उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो होता है कटर में संबंधित स्थिरता और काम की स्थिरता को जांच करने के लिए, यानी कटर से संबंधित जितना भी स्थिरता और काम की स्थिति को फिक्स करने के लिए वहाँ पर सेटिंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या होता है। देखो एल्युमिनियम धातु का रंग जो होता है वो सही है सी, वाइट ग्रे। देखो यहाँ पर रंग दिया हुआ ये जो गलत है इसको माना नहीं जाएगा, ठीक है, बट राइट इज सी, क्या होता है, वाइट ग्रे। नेक्स्ट 24 नंबर, बेल्ट ड्राइव में एस के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं जॉकी पुल्ली। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25 नंबर, कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण करता है।
ऐसा कौन सा अयस्क होता है जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण करता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बॉक्साइट। यहाँ पर देखिए रॉन्ग आंसर दे रहा है यहाँ पर, बट इज नॉट परफेक्ट। यहाँ पर जो आंसर सही है वही सही है। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर, किस अयस्क में सीसा धातु का उत्पन्न किया जाता है? देखो किस अयस्क में सीसा धातु को गेलेना में, यहाँ पर भी गलत दिया हुआ है, ये संस्था गलत कर रहा है दोस्तों। आपका आंसर सही है बट, ठीक है, राइट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 नंबर, दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा होता है? दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल जो होता है वो होता है पिच सर्कल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट 28 नंबर, देखिए जो जितना भी क्वेश्चन ये कराए जाते हैं ये थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, फीटर के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के भारत स्किल के क्वेश्चन के मिक्स क्वेश्चन है, लास्ट रिवीजन है सब दोस्तों, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा का परिवर्तित किया जाता है? देखो हाइड्रोलिक पंप जो है किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है ये पूछा गया। तो यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में कौन सा प्रेजेंट करता है? हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट 29 नंबर, बोला इस तरह के प्रवाह नियंत्रण में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये जो फिगर है, ये जो एक्स किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये जो इसको कहते हैं थ्रॉटलिंग स्क्रू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर, एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसआई इकाई में प्रेशर माने दाब की इकाई क्या होता है? उसे कहते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल। नेक्स्ट 31 नंबर, बोला किस नियम में कहा गया कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? ये नियम है दोस्तों, ये किसने कहा ये पूछा गया, इसे कहते हैं पास्कल का नियम। क्या? पास्कल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट पास्कल का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट 32 नंबर की बात करते हैं, बोला कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व अप ऑरिफिस रेक्टिकर होता है? वो होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। सॉरी, देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोला हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वह ऑरिफिस है जिसे रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन सा होता है? फ्लो कंट्रोल वाल्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर, एस के रूप में चिन्हित प्रतीक का क्या नाम है? ये जो फिगर है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? इसे कहते हैं दोस्तों आवृत्ति के लिए निर्धारित। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आवृत्ति के लिए निर्धारित। नेक्स्ट 34 नंबर क्या बोल रहा है, गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्यूबल ऑयल का रेशियो पूछा गया है, तो वो होता है 1:20। क्या होता है? 1:20। 35 नंबर की बात करते हैं, कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने की सक्षम है? ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने की क्षमता रखता है? वो होता है पोर पॉइंट होता है। नेक्स्ट 36 नंबर, बोला कि दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या होता है? वो होता है दोस्तों, क्या करता है? उसका मेन पर्पस होता है शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव को प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर, दूरस्थ स्थान और अपसाइड के लिए किस क्रेन का प्रयोग करोगे? दूरस्थ स्थान और अपसाइड के लिए वहाँ पर कौन सा क्रेन का प्रयोग करोगे? वहाँ पर होगा दोस्तों ट्रैक माउंटेड क्रेन का। ये दूर के स्थान को भी कोई भी चीज़ को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। ठीक है, 38 नंबर की बात करते हैं, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या होता है? देखो हाइड्रोलिक क्रेन का मेन उद्देश्य होता है भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए किया जाता है। देखो हाइड्रोलिक जहाँ लगेगा तो वो कम समय में अधिक काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर, क्रेन का क्या नाम है? ये जो क्रेन है आपको दिख रहा है ये कौन सा है? ये तो ट्रक माउंटेड क्रेन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, देखिए दिया है, सही है। नेक्स्ट 40 नंबर की बात करते हैं, मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है? तो वो मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट जो होता है वो मशीन की मजबूती को पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।